दैनिक या नियमित जीवन में हम ध्यान को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे इसको लागू कर सकते हैं, इसके बारे में प्रश्न आया है। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। जीवन में ध्यान को अपनाना ये बिल्कुल अलग बात होता है। जैसा हम समझते हैं ऐसा नहीं है। हम इस तरह समझते हैं, ध्यान इत्यादि का प्रयोग करने का अर्थ है कि जो भी हम करते आए हैं गलत, जिसको हम मानते हैं गलत खान पीन, आहार विहार, इस तरह की चीज़ जो है इनको साफ करना होगा, इनको निकालना होगा यहाँ से, और फिर ध्यान को इसमें लगाना होगा। ध्यान, प्रार्थना, ईश्वर भक्ति, भगवान, इन चीज़ों को लाना होगा। तो जो भी ध्यान करने वाले लोग हैं उनको हम इसी तरह देखते हैं कि वो सादगी होगा या शाकाहारी होगा, वह उसका व्यवहार आराध्य होगा और उसने कुछ अलग आयाम में प्रवेश कर लिया होगा। सन्यासी जैसा हो गया होगा, भक्त जैसा हो गया होगा, वह होना चाहिए, इस तरह हम सोचते हैं। मगर ये बिल्कुल गलत बात है और ये एक पुरातन मान्यता है। ध्यान का जो वैज्ञानिक अर्थ होता है वो होता है कि जीवन में किसी भी चीज़ का विरोध करके उसकी जगह ध्यान को लगाना नहीं है। ध्यान तो हमारे जीवन में प्लस करना है, ऐड करना है। जैसा हम जी रहे हैं, जैसा हमारा आचरण है, खान पीन है, व्यवहार है, तो इन चीज़ों को विरोध करके ध्यान को लाना नहीं है। ऐसा करके आप ध्यान को लाएंगे तो आपका ध्यान कभी नहीं होगा और आप इन गलत चीज़ों के प्रति संघर्ष करके आप मानसिक द्वंद्व में उलझ जाएंगे। तो जो भी लोग ध्यान जोड़ना चाहते हैं अपने जीवन में, वो ये जाने, ध्यान से जुड़ने का अर्थ ये नहीं है कि जैसी आपकी जीवन शैली है उसको पहले ठीक करो, ऐसा नहीं है। ध्यान तो आपको ये कहेगा आपको हम कुछ नहीं करेंगे, आपको खान पीन के लिए या व्यवहार के लिए या आचरण के लिए कुछ नियम अलग सा हम नहीं देंगे। तुम जैसे जी रहे हो ऐसे जी रहे हो, तो इसी में आप ध्यान को जोड़ लो, इसमें प्लस कर दो, कुछ चीज़ों को निकालो नहीं, ध्यान को प्लस कर दो। तो ध्यान को प्लस करने का क्या अर्थ हुआ? इसका यही अर्थ हुआ कि जैसे आप हो ऐसे ही हो, उसको कुछ करना नहीं है। आपको केवल 1-2 घंटे के लिए कुछ आंतरिक खोज के प्रति निकलना है, आंतरिक खोज में आगे बढ़ना है बस। और ध्यान से अगर आप शांत होते जाएंगे, ध्यान में आपको रस आएगा, मज़ा आएगा, तो धीरे धीरे आपकी जीवन शैली बदलेगी, आपका खान पीन भी बदलेगा, आचरण भी बदलेगा। मगर वो बात की बात है, पहले खान पीन और आचरण बदल के फिर ध्यान करने का प्रयास करेंगे तो ये नहीं होगा। तो जीवन में ध्यान का प्रयोग करने का क्या अर्थ होता है उसको समझे। ध्यान का प्रयोग करने का एक ही अर्थ होता है कि हम बाह्य जीवन में जीते आए हैं और हम भीतर के आंतरिक जीवन के प्रति भी सचेत होंगे, बनेंगे। तो यही ध्यान का अर्थ है। हम दृश्य पे ही उलझते रहते हैं, भौतिक चीज़ों के प्रति ही उलझते रहते हैं, मगर हमने कभी भी आंतरिक जीवन के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति, अपने भीतर जो दृष्टा है उसके प्रति हमने कभी भी कुछ किया नहीं है। तो कभी कुछ नहीं करने के कारण हम वो बात ही भूल गए, दृष्टा की बात हम भूल गए, हम साक्षी है ये बात हम भूल गए, क्योंकि कभी प्रयास नहीं किया उसको जानने का, समझने का। तो अब ध्यान देना है कि जीवन इतना ही नहीं जिसको हम मानते हैं, जो देखते हैं, जो समझते हैं, सोचते हैं, उतना ही जीवन होता नहीं है। तो जीवन तो बहुत बड़ा होता है और जो हमारा वास्तविक जीवन होता है वो जो बाहर दिखाई पड़ता है वो होता नहीं।
उसको जो अनुभव करने वाला होता है साक्षी, वो हमारा वास्तविक जीवन होता है। तो ध्यान का प्रयोग करने का ये अर्थ है कि अब आप उसको ध्याते रहो, है ना। ध्यान का अर्थ है ध्याना। कैसे ध्याएंगे आप, उसी प्रैक्टिस को हम कहते हैं ध्यान का प्रयोग। ध्यान का प्रयोग का और कोई अर्थ नहीं है। आप उस चीज़ को ध्याना शुरू कर दो जिसको आपने कभी ध्याया नहीं है। जैसे संसार में हम सब चीज़ों को देखते हैं और उसको हम संसार कहते हैं, लोग कहते हैं, आदमी, संबंधी, देश, परिवार, ये सब होते हैं। मगर इनके बीच में हम अपने को कभी भी वैल्यू देते नहीं। हम अपना कभी अध्ययन करते नहीं। दूसरे का तो हम अध्ययन करते हैं, दूसरों ने क्या कहा, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके बारे में हम ध्यान देंगे, ध्याएंगे, चिंतन मनन करेंगे। मगर हम अपने बारे में चिंतन मनन नहीं करेंगे कि मैंने क्या विचार किया, मेरे मन से क्या क्या विचार निकला, इसके बारे में हम ध्यान नहीं देंगे। तो यही ध्यान होता है। अपने तरफ ध्यान ही ध्यान है, दूसरी तरफ ध्यान वो संसारी, अपने तरफ ध्यान वो सन्यासी। सन्यासी और संसारी का यही भेद होता है। जो संसारी होता है वो अपने बारे में कभी सोचता नहीं, वो बाहर ही बाहर जीता है, उसी को चिंतन मनन करता है, उसी में लिप्त होता है, उसी से आकर्षित होता है। जो सन्यासी होता है वो बाहर को महत्व नहीं देता, भौतिक जीवन को, बाह्य जीवन को, वो उस जीवन की खोज करता है जहाँ से वो जीवन निकलता है। जीवन में 3 आयाम होते हैं संसार में। एक जो आप बाहर देखते हो वो संसार हुआ, और दूसरा जो आपके मन में चलते हैं थॉट, स्वप्न, विचार, वो दूसरा संसार हुआ, मन। और इसमें तीसरा होता है साक्षी, जो संसार को भी देखता है, आपके मन में क्या चल रहा है उसको भी जो जानता है। तो आप उस साक्षी को ध्यान देना है। अक्सर हम जो बाहर चल रहा होता है उसी के बारे में चिंतन मनन करते हैं, है ना। जैसे बाहर कुछ घट गया तो क्यों घट गया, नहीं घटना चाहिए, किसी ने कह दिया तो क्यों कह दिया, नहीं कहना चाहिए, मेरे साथ ऐसा हुआ तो नहीं होना चाहिए था। तो इसी तरह हम बाहर के विषयों के बारे में चिंतन करते हैं। तो एक दृष्टि ये हो गई सांसारिक दृष्टि। और इसमें जो थोड़ा गहरा जाता है, जो समझदार है वो बाहर को तो छोड़ देगा, मगर अपने मन में जो विचार चलते हैं उस पर चिंतन करेगा। वो उसने उसको क्या कहा उसके बारे में चिंतन नहीं करेगा। वो ये कहेगा कि उसने वो कहने से मुझे क्यों बुरा लगा, है। तो अपनी तरफ उंगली करेगा वो। संसारी लोग दूसरी तरफ उंगली करेंगे, वो अपनी तरफ उंगली करेगा। वो ये कहेगा कि मेरे साथ क्या गड़बड़ी है, व मेरे भीतर से क्यों क्रोध पैदा हो जाता है किसी ने कुछ कहने से। तो बाह्य जो भौतिक जीवन है उसके चिंतन मनन नहीं करेगा, हमारे मन में जो विचार चलते हैं उसके बारे में चिंतन मनन करेगा। तो ये मानसिक लोग होते हैं, ये दूसरे किस्म के लोग हैं। ऐसे लोगों में ज़्यादा बुद्धिमानी होती है, क्योंकि बाह्य जीवन से ज़्यादा आंतरिक मानसिक जीवन सत्य होता है। क्योंकि आपका मानसिक स्थिति जैसी हो, बाहर भी आप उसी किस्म के भौतिक जीवन का अनुभव करते हो, या आपके भीतर से बाहर का संसार भी क्रिएट होता है। इसलिए बाहर का जो संसार है वो तो एक एग्जाम्पल है कि आपके मन में ऐसा था, तो उसका एक उदाहरण है। तो जो बुद्धिमान है वो समझेगा। तो बाहर जो दुश्मन है वो तो एक माध्यम है, असल में तो मेरे भीतर जेलसी है। तो दुश्मन के बारे में चिंतन मनन नहीं करेगा, जेलसी के बारे में चिंतन मनन करेगा। तो इस तरह चिंतन मनन करने वाले लोग जीवन में कुछ गहरे प्रवेश करेंगे। ऐसे ही लोग हैं जो क्रिएटिव हो जाएंगे, दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, संगीतकार, इस तरह के लोग होंगे।
अगर जो केवल बाहर चिंतन मन करने वाले लोग होंगे वो बिल्कुल ही पृथ्वी के भार जैसे, उनसे न कुछ होगा, न कुछ क्रिएशन होगा, न कुछ अच्छा प्रस्तुत कर पाएंगे। वो केवल जिएंगे परेशानी में, दिन भर परेशान होकर जिएंगे। और इनमें जो तीसरा है, जो सन्यासी है, जो ध्यानी है, वो क्या है फिर? वो साक्षी की तरफ ध्यान देने वाला है। पहला था संसार की तरफ ध्यान देने वाला, दूसरा था मन की तरफ, अब ये तीसरा है और श्रेष्ठ आदमी है। वो अपने साक्षी की तरफ ध्यान देगा। वो अपने मन की तरफ भी ध्यान नहीं देगा, क्योंकि मन में जो जेलसी पैदा हुई या काम वासना पैदा हुआ, वो भी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुआ, मगर वो किस पर वो उत्पन्न हुआ, उस जेलसी को देखने वाला, जानने वाला कौन है, तो उसका वो खोज करेगा। बाहर दुश्मन है, आपके मन में जेलसी है, और आप साक्षी हो, ये तीन बात हो गए। जो दुश्मन पर चिंतन करेगा वो बहुत उथला आदमी है, उसके पास कुछ गहराई नहीं, और 90% लोग ऐसे ही होंगे। जो अपने भीतर की जेलसी का अध्ययन करेगा, उसका चिंतन मनन करेगा, वो बहुत कम लोग होंगे, थोड़े गहरे जाएंगे, थोड़े सत्य के नज़दीक होंगे। मगर इनमें से जो साक्षी को ध्यान देगा वो सबसे श्रेष्ठ होगा, क्योंकि इनमें साक्षी ही असली है, देखने वाला ही असली है। दृश्य जैसे बाहर का दृश्य है, ऐसे मन का भी दृश्य होता है। असल में बाहर और भीतर जो हम कहते हैं वो दो बात होती नहीं। हमारे मन में जो विचार आते हैं वही बाहर झलकते हैं और हम उसी चीज़ को देखते हैं, अर्थात हम अपने मन को ही देखते हैं। इसलिए हमारे मन में क्या विचार चल रहा है ये भी महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है किसने उस विचार को देखा, किसने जाना कि वो विचार चल रहा है, उसको जानना है ना। दृष्टा कौन है? जैसे एक फिल्म चल रहा है, वहाँ कलाकार अभिनय कर रहा है, नृत्य हो रहा है, संगीत हो रहा है, तो वो सब आपको दिखाई पड़ रहा है, मगर जो कैमरामैन है उसको आप नहीं देख पा रहे हो। मगर इनमें से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ महत्वपूर्ण रोल जिसका है वो कैमरामैन पर्सन के होता है। मगर कैमरा पर्सन वहाँ दिखाई देता नहीं है, कैमरा भी दिखाई नहीं देता है, मगर कैमरा ही खींच रहा होता है हर एक सीन को, मगर आपको कैमरा नज़र नहीं आएगा। तो ऐसे ही साक्षी होता है ना, सभी चीज़ों को साक्षी देखता है मगर साक्षी नज़र नहीं आता है, वो छिपा होता है, जैसे कैमरा छिपा हुआ होता है। फोटो दिखाई पड़ता है, तो हमारे मन में जो विचार चलते हैं वो फोटो की तरह है, और जो बाहर जो संसार है वो वास्तविक वस्तु है। बाहर वास्तविक चीज़ है, आपके मन में उसका जो शब्द आता है वो उसका चित्र है, और आपके भीतर जो साक्षी हो कैमरा पर्सन है। कैमरा अगर नहीं हो तो वो न मन वहाँ कैप्चर होगा, न बाहर संसार कैप्चर होगा। तो आधारभूत बेस क्या है उसमें? वो बेस होता है साक्षी। तो आप साक्षी का चिंतन मनन शुरू कर दो तो आपके जीवन में ध्यान ऐड हो गया, आपकी सोचने की दृष्टि बदलेगी। आप पहले सोचते थे, बाहर की चीज़ों के बारे में चिंतन मनन करते थे, या अपने मन में चलते हुए विचारों के बारे में चिंतन मनन करते थे। अब आप न भीतर के बारे में न बाहर के बारे में चिंतन करेंगे। आप जो चिंतन करने वाला कौन है आपके भीतर, है ना, सीधा ही उसको जानने का कोशिश करेंगे। तो अगर आप ऐसा कोशिश करते हो तो आपके जीवन में ध्यान ऐड हो गया, आप ध्यानी हो गए, आपका जीवन दूसरा ही हो गया, असल कहे तो तीसरा ही हो गया। तो दैनिक जीवन में आप इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं? जब भी आपको ध्यान हो, आप चल रहे हो रास्ते पर, तो वहाँ हर एक समय तीन बात तो घटित तो होती ही रहेगी। एक तो बाहर जो दृश्य दिखाई दे रहा है आपको वो होगा, आप उसके बारे में चिंतन मनन कर सकते हो। आप चल रहे हो, आपने देखा दो आदमी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो आपने दृश्य देख लिया वहाँ, और आप उसके बारे में चिंतन मनन करने लगेंगे। इनमें से कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसकी गलती है, किसकी नहीं है, तो ये आप चिंतन मनन करेंगे। दूसरी स्थिति ये होगी, आप वो लड़ रहे हैं
आपने देखा मगर आप उसके बारे में चिंतन मनन नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम उतना ज़्यादा नहीं है कि आप हर एक आदमी लड़ रहा है संसार में तो सभी के बारे में आप चिंतन मनन करो, तो आप उसकी उपेक्षा कर दोगे। मगर आप अपने मन में विचारों में घिरे घिरे रहे होंगे, विचारों के बारे में चिंतन मनन कर रहे होंगे, भविष्य की योजना बना रहे होंगे, तो आप मन के संसार में उलझ रहे हैं। एक बाहर के दृश्य संसार में उलझना होता है, एक मन के मानसिक संसार में उलझना होता है। मगर ऐसे भी आप चल सकते हैं जहां आप साक्षी हो सकते हैं, जहां आप मानसिक संसार को भी उपेक्षा कर देंगे। आप ये कह देंगे कि विचार तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कितना मैं इसके बारे में चिंतन मनन करूं और समय मेरे पास कहाँ। विचार तो जितना करेंगे उतना आते जाएंगे, तो विचार को भी उपेक्षा कर देना है। मगर उस तत्व के प्रति ध्यान देना है, किसने जाना कि वो विचार चल रहा है। हमारे भीतर एक बिंदु है जो जानता है, जिसको पता होता है, किसको पता होता है, तो उसको उसके प्रति ध्यान देना है। आपके मन में विचार चलता है उसके प्रति नहीं, विचार तो दृश्य हो गया ना आपका। दर्शक कौन है उसका, दृष्टा कौन है, देखने वाला कौन है, जानने वाला कौन है, उसकी तरफ ध्यान देना है। प्रारंभ में ये बात मुश्किल होगी क्योंकि आपने कभी प्रयास किया नहीं, आपके लिए बिल्कुल नई बात हो सकती है। आप पहले पहले प्रारंभ में अध्यात्म में रुचि रखते हो तो, और आप कुछ ध्यान साधना इत्यादि करते आए हो तो ये बात आपको सुगम भी हो सकती है, समझना है। तो आप बैठ रहे हो, खा रहे हो, जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, संसार में आप जो कुछ भी कर रहे हो वहाँ आप काम को करना, मगर भीतर ध्यान साक्षी की तरफ ही लगाना। तो ऐसा करते रहना, यही जीवन में ध्यान को जोड़ना होता है। मगर आप भूल जाएंगे ये बात, अभी तो आपको ये बात ठीक लगेगी और निर्णय भी आप करेंगे, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। मगर जब आप जाएंगे किसी से बात करते रहेंगे तो वहाँ आप एकदम से भूल जाएंगे साक्षी बनने की बात, आप उसकी बात में उलझ जाएंगे। तो या सांसारिक हो जाएंगे आप, क्या मानसिक हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको सुबह 1 घंटे और शाम 1 घंटे, 2 घंटे समय निकाल कर जो बताते हैं साक्षी, तो उस साक्षी को गहरे से अनुभव में लाना है। तो उसमें ध्यान का वातावरण निर्माण करना है, अकेले बैठना है, आंख बंद करनी है और हर एक चीज़ को दृश्य की तरह देखना है और दृष्टा की तरफ मुड़ना है। तो एक बार भी आपको जब दृष्टा पकड़ में आने लगेगा तो फिर आपके भीतर वो प्रेरणा, अभिप्रेरणा पैदा हो जाएगी। आपको पता हो जाएगा कि हाँ भाई मेरे भीतर एक दृष्टा भी होता है जो कुछ करता नहीं, हर एक चीज़ का साक्षी होता है। इस बिंदु को आप पकड़ेंगे जितना, उतना ये आपके जीवन भर फैलेगा। फिर आप जहाँ जाएंगे वहाँ इसका अनुभव कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको पहले जीवन में 1-2 घंटे निकालना ही है और वहाँ पर इसका ध्यान करना ही है, इसको कभी छोड़ना नहीं। जीवन में सुबह और शाम 2 घंटे ध्यान करना कभी भी छोड़ना नहीं है। आप करते जाएंगे तो बाद में आप ऐसा भी हो सकते हैं कि इसके लिए आपको कुछ प्रयास करना नहीं होगा। आप कुर्सी में बैठेंगे तो एकदम से आप साक्षी में प्रवेश कर पाएंगे, धीरे धीरे ये होगा। मगर प्रारंभ में थोड़ा सा कठिन हो सकता है, तो उसमें आपको श्रम लगाना है। तो ऐसे कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन मेरे पास भी होते हैं, उनका आप प्रयोग करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे उनको पाने के लिए चैट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।